हाय फ्रेंड, मैं सुमित साहू यूनिक स्टडी पॉइंट से आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक और नया वीडियो, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में, जिसके अंदर बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहता है। तो बिलीव मी, इस वीडियो के बाद आपका सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन जो है वो दूर होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं एग्जाम में जिस पैटर्न के हर साल पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन इसके अंदर मैंने कवर कर रखे हैं, जो आपके एग्जाम, जो आप लोगों के स्कूल में एग्जाम होने वाली है उसके लिए भी काफी हेल्पफुल होंगे। नो डाउट वैल्यूज चेंज हो सकती है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो जो है इन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ ना कुछ रिपीट हो सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर आपसे ये सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ करवा रहा हूँ, अगर आपके भी सारे आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं, इट मींस आपकी पॉलिनोमियल की प्रिपरेशन पक्की है। और अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको ये वीडियो बिल्कुल एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना है और उसको अपनी कॉपी में सॉल्व करना है, सो दैट अगर आपकी एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, ऐसे करके मैं सारे चैप्टर्स की वीडियो लाने वाला हूं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल, और इसके अंदर हम लोग बात करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस की, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, असर्शन रीजन, केस स्टडी, सारे क्वेश्चन। तो टोटल 20 से 21 क्वेश्चन का ये कॉम्बो होने वाला है, और एक एक क्वेश्चन जो है मोस्ट आईएमपी होने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस इजी भी है, कुछ टिपिकल भी है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देख लेते हैं एमसीक्यू का जो है पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, if the sum of the zeros of the quadratic polynomial, if the sum of the zeros of the quadratic polynomial, यहां पर quadratic polynomial आपको दे रखा है p of x equals to kx square plus 4x plus 3k। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गए हैं हमारे पास, तो सबसे पहले यहां पर a b c निकाल लेते हैं। a क्या होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट इज a, b का कोफिशिएंट यहां पर कितना हो गया 4, और x इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c इज कांस्टेंट टर्म दैट इज 3k। ठीक है, तो यहां पर समझाने के लिए मैं पूरी स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा और बीटा अगर इसके जीरोस हो गए तो सम ऑफ जीरोस इज मींस क्या होता है, इक्वल्स टू, किसके इक्वल है, प्रोडक्ट के। इट मींस अल्फा इनटू बीटा। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, वी नो दैट माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय ए। ये ए से क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल, माइनस बी की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर कितना आ रहा है 4, और सी की वैल्यू कितनी है 3k। मुझे क्या निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन में, के को मैं अपने पास रखूंगा, 3 डिनोमिनेटर में गया, -4/3। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, के की वैल्यू -4/3। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो एक इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन उसके लिए भी आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। और ए बी सी में आपको ध्यान रखना है, मिस्टेक नहीं करना है। बच्चे यहाँ पर सी को 3 ले लेते हैं कभी कभी, बट वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या दे रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8। अब यहाँ पर नीचे जो है 4 ऑप्शन दे रखे, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले अगेन वही पॉलिनोमियल आया है, तो ए बी सी निकाल लेते हैं। ए कितना है 2, बी कितना हो जाएगा 8, और सी ध्यान रखना है आपको, विद साइन लेना है -8। जब भी माइनस आए यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो माइनस का ध्यान रखना है, माइनस को आपको लेना है। फिर यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा मींस माइनस बी अपॉन ए, माइनस एज इट इज, बी की वैल्यू 8 और ए की वैल्यू 2। कितना आंसर आ रहा है -4, और अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय ए, सी इज हाउ मच -8, और ए की वैल्यू कितनी है 2, कितना आ रहा है -4। सो अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। अब देखते हैं ऑप्शन की तरफ, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही मुझे मिल गया कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, अल्फा इंटू बीटा के इक्वल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 156। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो नो डाउट इसके 2 जीरोस होंगे, एक हो जाएगा अल्फा और एक क्या हो जाएगा बीटा। अब आपको बताना है कि ये जो जीरोस है ये दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, या हम इनके साइन को डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पर जैसे ही पॉलिनोमियल आया, दिमाग में एक फॉर्मूला आ जाना चाहिए कि पॉलिनोमियल बना कैसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मेरे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, मल्टीप्लीकेशन पे। और पॉजिटिव अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कब आ सकती है, जब दोनों वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, अल्फा भी पॉजिटिव हो और बीटा भी पॉजिटिव, तब जाके दोनों की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव। या फिर दोनों क्या हो, नेगेटिव हो। अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे।
और हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको फास्ट सोचना है, मैं यहाँ पर वीडियो में धीरे धीरे समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर दोनों या तो पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, मतलब डेफिनेटली मेरा आंसर जो है या तो बहुत पॉजिटिव होगा या बहुत नेगेटिव होगा। सी और डी ऑप्शन तो हट गया। अब कैसे पहचाने कि कौन सा सही है, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव? तो उसके लिए आप चलिए इधर मिडिल टर्म पे। मिडिल टर्म क्या है, पॉजिटिव 25, और हमारे ये मिडिल टर्म बनती किससे, माइनस अल्फा प्लस बीटा से। अब देखिए ये माइनस है, मुझे इसको पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि हमारे इक्वेशन में ये वाली टर्म कैसे दे रखी है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कब बनेगा, जब अल्फा प्लस बीटा अंदर की वाली टर्म भी क्या हो, नेगेटिव हो। अगर ये नेगेटिव होगी तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अंदर वाली टर्म नेगेटिव कब होगी, जब दोनों टर्म्स क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव का सम कितना होगा, दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव, और ये वाला नेगेटिव क्या बना देगा, पॉजिटिव। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, बोथ नेगेटिव, ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका 1 0 is 5, मतलब अल्फा की वैल्यू मान लेते हैं कितनी दे रखी है, 5, एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, 0। अब अल्फा की वैल्यू 5 है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा 0 है, तो यहां से सिंपली बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0/5। ये 5 का आ जाएगा यहाँ पर नीचे, तो बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो बीटा 0 आ गया, अल्फा 5 आ गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। वी नो दैट p ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है 5, बीटा 0 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 0। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये तो हो जाएगा 5x, सो आंसर ये हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब ये क्वेश्चन को समझिए, अगर ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में आता है, ठीक है, एमसीक्यू के फॉर्म में नहीं आता है, तो आपको ये वाली स्टेप सॉल्व करके देखनी है पूरी, ठीक है, बतानी है। और अगर ये जैसे एमसीक्यू में आया तो यहाँ पर हम सीधे दे रखा है कि 105 है, मतलब ये x की वैल्यू है। आप इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए, किस इक्वेशन पे रखने पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 रखने पर जो है ये वैल्यू जो है वो 0 हमारी बन रही है, ठीक है। 0 क्या होता है, वेरिएबल की वैल्यू, जिसको हम हमारे पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो बी ऑप्शन। तो दोनों तरीके से मैंने बता दिए, या तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके एमसीक्यू में आए तो सॉल्व कर लीजिए, अगर डिस्क्रिप्टिव में आए तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी। ए की वैल्यू यहां से मैं देख लेता हूं 1 है, बी की वैल्यू कितनी है 5, और सी की वैल्यू कितनी है सी। अब यहां से सीधे हम लोगों को दे रखा है गिवन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 3। एक इक्वेशन दिमाग में आई, और जब मैं अल्फा माइनस बीटा लिख रहा था या पढ़ रहा था, उसी समय दिमाग में अल्फा प्लस बीटा आ गया था। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, मतलब -5/1, दैट इज -5। एक इक्वेशन क्या दे रखी है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 3। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, प्लस बीटा से माइनस बीटा कैंसल, अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया, 2 अल्फा, -5 3 इज -2। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, -1। अल्फा की वैल्यू -1 हो गई, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सपोज यहाँ पर मैं फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट करता हूँ तो अल्फा की वैल्यू -1, और इधर जाके कितनी हो जाएगी, +1। सो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4। इस इक्वेशन में पुट करा, -1, इधर जाके +1, -5 +1 इज -4। नाउ वी हैव अल्फा बीटा, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, सी मतलब कांस्टेंट टर्म, और हमें मालूम है कांस्टेंट टर्म कौन से रिलेशन में मिलता है, अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, -1, बीटा की वैल्यू -4, सी की वैल्यू सी, और ए की वैल्यू कितनी है 1। तो -1 इंटू -4 इज +4। यहां से हमारे पास सी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो इस तरह से जो है आप फटाफट बहुत ही कम टाइम पर जो है आंसर ला सकते हैं। तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस करे चारों, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन में दे रखा है एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पर आपको बताना है कि इनके abc के साइन के बारे में आपको बताना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। abc के साइन क्या होने वाले, 4 अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं, और एक सबसे बड़ी हिंट जो दे रखी है कि इनके जीरोस इक्वल है, मतलब अल्फा अगर अल्फा है तो बीटा भी क्या है, अल्फा है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझते हैं ध्यान से। हमें मालूम है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। अब अगर अल्फा अल्फा है तो बीटा भी क्या दे रखा है हमें, अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। यहां से अल्फा इंटू अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू सी बाय ए। अब अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, √c बाय ए। अब समझिए सारी कहानी यहां पर छुपी है, ठीक है। अब जीरोस क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं, मतलब जीरो एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, इसके रियल रूट से। अब रियल रूट से मतलब क्या होगा, अंदर के जो रूट के अंदर की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। जब भी अदरवाइज क्या होगा, अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे, तो उस केस में रूट्स इक्वल हो ही नहीं सकते, रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। यहां पर रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब c अपॉन a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहां पर दो कंडीशन बनती है, √c अपॉन a, या तो c भी पॉजिटिव हो, a भी पॉजिटिव हो, तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, रूट में पॉजिटिव, या फिर
सी भी नेगेटिव हो और ए भी क्या हो, नेगेटिव, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होकर वापस क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब कि सी और ए या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, इन ऑर्डर कि जो रूट्स है वो क्या कर रहे, एग्जिस्ट करे, ठीक है। तो एग्जिस्ट करे फिर वो इक्वल हो वो ना ही हो, वो तो आगे क्वेश्चन में देखेंगे, लेकिन हमारा पहला टास्क क्या है, एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो यहां पर क्या है, दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, मतलब ए और सी के जो साइन है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कोई ऑप्शन है सी एंड ए हैव सेम साइन, यहां पर सी और ए के साइन क्या होना चाहिए, सेम, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इस तरह से आप जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाकर आंसर को ला सकते हो, लेकिन दिमाग में सिर्फ यहां पर दो चीजें होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। पूरा पॉलिनोमियल जो है इन्हीं के आसपास घुमा हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द वैल्यू ऑफ के, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन नहीं है लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आता है, तो एक आइडिया लग जाएगा आप लोगों को कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चंस देखे वो कहीं ना कहीं उस टाइप के जो है क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए। तो यहां पर अगेन हम लोगों को एक इक्वेशन दे रखी है और आपसे क्या पूछा गया है, वैल्यू ऑफ के। तो सबसे पहले मैं पॉलिनोमियल लिख लेता हूं, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 के प्लस 1। अगेन मैं यहां से ए की वैल्यू निकाल लेता हूं। ए कितना है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट दैट इज 1, बी कितना है माइनस के प्लस 6 एक्स का कॉफिशिएंट, और सी कितना है 2 टाइम्स ऑफ 2 के प्लस 1। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सम ऑफ द जीरोस इज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। इट मीन सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा, ये दे रखा है। आप सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं हम। यहां पर अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। ए से ए क्या हो गया, कैंसिल, वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए फॉर्मूले का माइनस और एक बी खुद का क्या है यहाँ पर माइनस। अब मैं यहाँ जब वैल्यू रखूंगा तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बी की वैल्यू सिंपल क्या आएगी, के प्लस 6। अल्फा इंटू बीटा कितना है 2 टाइम्स ऑफ 2 के प्लस 1, और डिवाइड में क्या चल रहा है 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप होगी के प्लस 6 इक्वल्स टू 2 के प्लस 1। के इधर आया 1 इधर गया, 2 के में से के गया कितना बचा के, और ये इधर आया 6 में से 1 गया 5। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू ही पूछी थी 5। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या होगा, करेक्ट। तो इस तरह से आप लोग जो है आंसर ला सकते हैं। तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ सारा गेम है, एबीसी की वैल्यू आपने अगर करेक्ट लिखी है तो ही हमारा आंसर आ पाएगा। अगर एबीसी फाइंड आउट करने में ही मिस्टेक कर दी तो कहीं ना कहीं आगे क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर असर्शन एंड रीजन पर बेस्ड क्वेश्चन है। 5x प्लस 2 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो हमें पता होना चाहिए सारे पॉलिनोमियल के बारे में कि जिसकी डिग्री 0 होती है वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है, वो कहलाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये बिल्कुल याद कर लेना, ये पूछा गया है एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। डिग्री 0 1 होती है तो लीनियर पॉलिनोमियल, 2 होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 होती है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, 4 होती है सो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इन सबके अलावा एक और होता है जीरो पॉलिनोमियल। इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछा गया था लास्ट ईयर। जीरो पॉलिनोमियल जो होता है उसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड। ये बिल्कुल याद रखना, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री 0 नहीं होती है। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, सॉरी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 0। अब क्वेश्चन में पूछा 5x प्लस 2 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। यस, x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। और क्यों बोल रहे हैं, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज लीनियर पॉलिनोमियल। यस, ये इसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर। तो ये आपको पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में याद रखना है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दे रखा है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग 5 and -3 एज अ 0। मतलब अल्फा की वैल्यू हमने मान ली 5 और बीटा की वैल्यू कितनी मान ली -3। ये क्या है, हमारे जीरोस। आपको बताना है कि इन दोनों जीरोस से मिलकर जो डिग्री पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या बनेगा, x² - 2x - 15। देख लेते हैं यहाँ पर फॉर्मूला, p ऑफ x इक्वल्स टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² एज इट इज माइनस अल्फा की प्लेस पर 5, बीटा की प्लेस पर 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू -3। सो x² माइनस 5 - 3 इज 2। 2 में से 2 इंटू माइनस कितना हो जाएगा, -2x - 15। सो डेफिनेटली x² - 2x - 5 ये वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब ये जो असर्शन है वो करेक्ट है। और असर्शन करेक्ट प्रूफ करने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करा। तो यही हमें रीजन में दे रखा है कि आप इस फॉर्मूले से वैल्यू निकाल सकते हो। तो रीजन भी करेक्ट और असर्शन इसका क्या है, करेक्ट रीजन इसका जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने देखे एक थोड़ा सा फास्ट में एमसीक्यू की किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, असर्शन रीजन कैसे है। तो अब जो इसके बाद क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन।
जिसके अंदर हम देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन जो है वो किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो आई होप यहाँ तक जो है आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो चलते हैं हम लोग 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दे रखा है, पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, ky² प्लस 2y माइनस 3k। नाउ यहां से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी k, b की p ऑफ y है, सॉरी यहाँ पर p ऑफ y की टर्म में चल रहा है, b की वैल्यू कितनी हो गई 2 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3k। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू दे रखी है, b दे रखी है, c दे रखी है। अब कंडीशन क्या दे रखी है कि सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। के की वैल्यू निकालनी है। इस टाइप का हमने एक एमसीक्यू क्वेश्चन में भी देखा था। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -b अपॉन ए, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा इज c अपॉन ए। ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल, b की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर 2 रख देंगे फॉर्मूले का, माइनस b की वैल्यू, c कितनी है -3k, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 का आ गया डिनोमिनेटर में, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ k इज 2/3। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है। आपको बिल्कुल प्रिपेयर करके चलना है कि ये किसी में भी 1 मार्क्स और 2 मार्क्स कैसे भी पूछा जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम 2 मार्क्स की तरफ। यहाँ पर भी सेम थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3, इफ वन रूट इज 3, मतलब रूट दे रखा है, मतलब ये हमें अल्फा की वैल्यू दे रखी है कितनी 3, p ऑफ x कितना दे रखा है, p ऑफ x 2x² माइनस 3x प्लस p। इसका मतलब ये जो अल्फा है, मतलब x की वैल्यू जब 3 रखूंगा तो ये पॉलिनोमियल को क्या बना देगा 0, क्योंकि ये क्या है रूट है। तो देख लेते हैं यहाँ पर जब मैं x की प्लेस पर 3 रख रहा हूं, 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस p इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 0। तो 0 इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9, 9 2 ज़ा 18 माइनस 3 3 ज़ा 9 प्लस p। सो 18 माइनस 9 कितना हो गया है यहाँ पर 9 इधर आया तो -9। सो p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी -9। p की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। और क्वेश्चन में क्या पूछा था, p की वैल्यू पूछी थी फाइंड द अदर रूट, लेकिन ऑल्सो फाइंड द p वैल्यू ऑफ p। चलिए तो p की वैल्यू तो आ गई, लेकिन यहाँ पर उन्होंने दूसरा रूट भी पूछा है आपको, अल्फा मेरे पास है, बीटा भी पूछा है। तो p यहाँ पर आ गया, वैल्यू पुट कर देते p की इस इक्वेशन में, तो क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x इज 2x² माइनस 3x माइनस 9। ये इक्वेशन आ गई। अब हमें मालूम है क्या पूछा है, दूसरा वेरिएबल, तो वी नो दैट अल्फा इंटू बीटा इज c/a। अल्फा कितना दे रखा है 3, बीटा इसको बीटा मान लिया, c कितना है -9 और a कितना है 2। सो बीटा इज इक्वल्स टू 3 1 ज़ा 3, ये हो जाएगा 3 से ये 9 कैंसिल, -3/2। तो जो दूसरा रूट है वो कितना आ जाएगा -3/2 और p की वैल्यू कितनी है 9। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। यहाँ पर मैंने पहले p निकाला, p की वैल्यू पुट करी, और आप चाहे तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के भी इसके अल्फा और बीटा निकाल सकते थे, बट उससे जो इजी मेथड है वो है अल्फा इंटू बीटा लगा के। सीधे अल्फा मेरे पास है, c की वैल्यू है, a की वैल्यू है, हम आंसर ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। If alpha and beta are the zeros of the polynomial x² minus 6a plus a, find the value of a if 3 alpha plus 2 beta is equals to 20। तो समझ गए होंगे, दिमाग में आ गया होगा कि क्या करना है। एक अगेन पॉलिनोमियल दे रखा है x² माइनस 6x प्लस a की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो है फर्स्ट टर्म x² का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 1, तो a1, ये वो वाला a नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, ये a दूसरा है, और ये हमने x² के कोफिशिएंट वाला a माना है 1, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू कितनी हो गई a। अब गिवन है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 20, और मुझे मालूम है यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -b अपॉन ए। तो एक फॉर्मूले का माइनस, अल्फा प्लस बीटा इज -b अपॉन ए, एक फॉर्मूले का माइनस और एक b खुद का माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 6 और a तो 1 है। अब दो इक्वेशन, इसको एलिमिनेशन लगा के सॉल्व करेंगे। ऊपर वाली इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करा और इसको किससे करा 3 से, तो ऊपर वाली इक्वेशन तो सेम रहेगी, नीचे वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर वाली इक्वेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 20 ही रहेगी, और नीचे वाली कितनी आ जाएगी 18 अल्फा, सॉरी नीचे वाली इक्वेशन आ जाएगी 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल्स टू 18। साइन चेंज करेंगे, माइनस पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा कैंसिल। 2 अल्फा में से 3 बीटा गया, 2 बीटा में से 3 बीटा गया, कितना बचा माइनस बीटा, 20 माइनस 18 कितना बचा 2। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -2, बीटा आ गया -2। अब बीटा आ गया -2 तो इसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से पुट करने पर
अल्फा कितना मिलेगा मुझे, -2 इधर आ गया +8, तो कितना आ गया अल्फा की वैल्यू 8। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए निकालना है। अल्फा है बीटा है, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा यहां पर मैं क्या कर दूंगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा है -8, बीटा है -2, मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा -16, सी की वैल्यू कितनी है ए, और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ए की वैल्यू आ गई -16। तो ये जो है ये मेरा क्या हो गया आंसर -16। ठीक है, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है, और मैं 100% श्योर हूं किसी भी स्कूल में कोई भी एग्जाम में अगर पॉलिनोमियल चैप्टर आ रहा है तो एक क्वेश्चन तो 100% आपको देखने को मिला गया ही सही, जिसके अंदर आपको कोई अननोन वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा गिवन पॉलिनोमियल में से। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको करना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज 1 0 इज 5। एक जीरो क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, मतलब अल्फा की वैल्यू मुझे दे रखी है 5, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 30। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 30, अल्फा 5 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 30 दे रखा है। तो बीटा यहां से सिंपली अल्फा की प्लेस पर 5 रखेंगे, नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, तो 30/5, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, 5 है 30 बनाना है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, या सिंपली 5 जो है डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो अल्फा आ गया, बीटा आ गया, पॉलिनोमियल बनाना है, तो p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू 5, बीटा की वैल्यू +6, एक्स प्लस 5 इंटू 6 कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5 + 6 11x प्लस 30। तो ये बन गया हमारा पॉलिनोमियल। यही पूछा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो समझिए यहाँ पर बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और एग्जाम में पूछा जा सकता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ये पॉलिनोमियल का। सो p ऑफ x क्या दे रखा है हमें, 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3। अब इसके हमको जीरोस निकालना है, तो हम इक्वल्स टू में यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, जीरोस। एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 21y स्क्वायर माइनस 11y और माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एलसीएम ले लिया यहाँ पर, तो 7 3 हो जाएगा 21, 3 इधर गया, 3 इधर गया, तो क्या बचेगा, 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास बनी एक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर क्या करेंगे, सबसे पहले 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 21 2 कितना आ रहा है, -2 42। तो मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 42, और ऐड करने पर क्या मिले -11। तो सोचो ऐसे दो नंबर कौन से हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर -42 मिले और ऐड करने पर -11 मिले। तो कॉम्बिनेशन बनाइए यहाँ पर 2 के टेबल से, 3 के टेबल से। यहाँ पर मैं अगर बात करूं तो 14 3 जा 42, और 14 में से 3 गए 11 मिल गया यहाँ पर। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे, तो एक नंबर ले लिया मैंने -14 और एक ले लिया 3, -14 और 3। सो -14 इंटू 3 -42, और -14 + 3 इज -11। सिंपली यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, स्प्लिट कर रहा हूँ, 21y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 14y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको मैंने स्प्लिट कर दिया। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3y, क्या बचेगा 7y + 1। इधर से भी हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, -2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 7y + 1। सो 7y + 1 और सेकंड फैक्टर इज 3y - 2। यहाँ से 7y + 1 इज इक्वल्स टू 0, 3y - 2 इज इक्वल्स टू 0। सो 7y + 1 उधर गया -1, तो y की वैल्यू आ गई -1/7। तो ये मेरे पास आ गया अल्फा। बीटा कितना आ जाएगा, -2 इधर गया, तो +2 3 डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये मेरे पास आ गया, सॉरी y की वैल्यू, दूसरी y की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। तो एक आ गया अल्फा -1/7 और बीटा क्या है 2/3। अब हम लोग देखते हैं कि इसको वेरीफाई करते, पहले वेरीफाई से पहले देख लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है, -1/7 प्लस 2/3। एलसीएम कितना आ जाएगा 21, तो ये हमारा हो जाएगा -3 + 14 दैट इज 11/21। कितना आ रहा है 11/21 अल्फा प्लस बीटा। अब इसको अगर मैं फॉर्मूले से देखूं, वेरीफाई करूं, तो फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का, -b/a। सो माइनस एज इट इज b की वैल्यू कितनी आ रही है, -11/3
डिवाइडेड बाय ए कितना है 7, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, पॉजिटिव हो जाएगा, 7 ऊपर गया डिनोमिनेटर में, तो 7/1 का क्या हो जाएगा 1/7, सो 11/3 इंटू 1/7 कितना आ रहा है 11/21, वेरीफाई कर दिया। ठीक है, दूसरा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा -1/7 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, सो ये आ रहा है -2/21। इसको वेरीफाई करके देखते हैं फॉर्मूला से, अल्फा इंटू बीटा c/a -2/3 डिवाइडेड बाय 7, तो ये कितना हो जाएगा -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 7 का हो जाएगा 1/7, सो -2/21। तो देखिए ये भी वेरीफाई हो गया और ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से जो है आप पहले आप इसको कॉमन सिंप्लीफाई करेंगे, देन उसके बाद में इसके रूट्स निकालेंगे, फिर विदाउट फॉर्मूला आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर फॉर्मूले से वेरीफाई करेंगे और इस तरह से पूरा आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों को एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x² माइनस 6x प्लस k। यहां से मैं क्या निकाल लेता हूं, सबसे पहले a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू क्या है k। क्वेश्चन में दे रखा है कि k की वैल्यू निकालना है और एक कंडीशन गिवन है आप लोगों को कि अल्फा प्लस बीटा, क्या दे रखा है हमें अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 40। तो यहां से देखते से समझ में आ गया कि मुझे अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लगेगी, तो इधर साइड में फाइंड आउट कर लेता हूं, अल्फा प्लस बीटा -b/a, माइनस फॉर्मूले का माइनस, b की वैल्यू -a, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 6, अल्फा इंटू बीटा k/1 दैट इज k, सो अल्फा प्लस बीटा की जगह c रखूंगा और अल्फा बीटा की प्लेस पर k, वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर 6 का स्क्वायर -2 k इज इक्वल्स टू 40, 6 का स्क्वायर 36 -2k इज इक्वल्स टू 40, 36 इधर गया -2k इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस में जाएगा तो +4। ठीक है, सो यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 जा 2 जा माइनस उधर गया, k की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। यही पूछा था कि k की वैल्यू क्या है, तो क्या आंसर आ जाएगा -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को माइनर से घुमाना है तो वो ये वाली टर्म यूज कर सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है और ये क्वेश्चन क्या, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अगर एक 0 इस पॉलिनोमियल का क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर, तो याद करिए क्लास 8 थे शायद, वहां पर आप लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स पढ़ा है। देखिए अगर मैं बात करूं 4 की, तो 4 का एडिटिव इनवर्स मतलब क्या होता है, अगर ये वर्ड भी कभी आ जाए तो बिल्कुल ध्यान रखना है। एडिटिव इनवर्स मतलब होता है किसके अंदर क्या वैल्यू ऐड करे कि आंसर क्या आ जाए 0। तो 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -4। किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स वही नंबर विद अपोजिट साइन होता है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करूं, मल्टीप्लिकेटिव तो मल्टीप्लिकेटिव में आ जाएगा 4 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आ जाए, तो क्या ऐड करूंगा उसी नंबर का रेसिप्रोकल क्या करूंगा मल्टीप्लाई। तो दो चीज आपको ध्यान रखनी है, एडिटिव इनवर्स में सेम नंबर विद अपोजिट साइन और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में वही नंबर सेम साइन बट रेसिप्रोकल वैल्यू। क्लियर, तो यहां से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर मेरा अल्फा अल्फा है सो बीटा 1 0 दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर अल्फा अल्फा है तो बीटा डेफिनेटली क्या होगा 1/अल्फा। तो यहां पर वो जो वर्ड है ना रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल को रिप्लेस करके उन्होंने कौन सा वर्ड यूज करा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब वापस चलते क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमें दे रखा है p ऑफ x इज इक्वल्स टू k+1 x² माइनस 5x प्लस 5। यहां से मैं a की वैल्यू की बात करूं तो a की वैल्यू आ गई k+1, b की वैल्यू आ गई -5 और c की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो k+1, अब समझिए यहां पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मतलब अल्फा और बीटा जब भी रेसिप्रोकल आ जाए दिमाग में आना चाहिए क्या अल्फा इंटू बीटा। ये वाला रिलेशन इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ अल्फा और बीटा आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, रेसिप्रोकल है। तो अल्फा और बीटा आपस में क्या हो गए कैंसिल, कितना आया 1। अल्फा की प्लेस पर अल्फा और बीटा की प्लेस पर 1/अल्फा, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, 1 इज इक्वल्स टू c की वैल्यू कितनी है 5 और k+1 इधर आया, सो k+1 इज इक्वल्स टू 5। k की वैल्यू यहां से कितनी आ गई +1 इधर गया तो 4, सो k इज इक्वल्स टू 4। हमारे पास k की वैल्यू आ गई कितनी 4। अब नेक्स्ट उन्होंने पूछा है, k की वैल्यू नहीं पूछी है, उन्होंने हमसे पूछा है फाइंड द जीरोस ऑफ, इसके जीरोस निकालना है। तो ठीक है, अब यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर दो, कितनी आ रही है p ऑफ
एक्स इक्वल्स टू 4x² माइनस के की वैल्यू 4 है तो 4 इंटू माइनस 3 कितना हो गया -12x प्लस 9। इसके आपको क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। तो अगेन जीरोज निकालना है तो वही कॉन्सेप्ट, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके देखते हैं। 4 इंटू 9 कितना आ गया 36, और ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको ऐड करने पर क्या आ जाए 12। तो ऐसे कौन से दो नंबर है जो 36 और 12 आ जाए, सोचिए सोचिए। 36 और 12, 4 9 जा 36 हो रहा है, उसके बाद में अपना 3 के टेबल में 12 हो रहा है, फिर 6 6 जा 36, 6 6 जा यहाँ आ सकता है, यस बिल्कुल -6 नंबर ले लिया और एक क्या ले लिया -6, -6 पॉजिटिव 36 और -6 क्या हो गया ऐड करने पर -12। इसको हम सॉल्व करेंगे। 4x² -6x प्लस 9, दोनों में से 2x कॉमन ले लो, क्या बचेगा 2x -3, यहाँ पर -2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 2 नहीं, यहाँ पर 6 और 9 है तो सॉरी 3 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 2x -3। तो 2x -3 और दूसरा फैक्टर हो गया 2x -3, यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी +3/2 और यहाँ से भी क्या हो जाएगी +3/2। तो यहाँ पर हमारे पास जीरोस क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, और क्या वैल्यू आ रही है +3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, ये वाला जो क्वेश्चन था ये 5 मार्क्स के अप्रोक्स क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दे रखा है कि दे बिलो पिक्चर आर फ्यू एग्जांपल ऑफ नेचुरल पैराबोलिक विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें मालूम है कि जब भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो कैसा ग्राफ बनाता है, पैराबोला, ठीक है, यू शेप्ड का। तो यहाँ पर ये यू शेप्ड का ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पर यू शेप्ड का आर्च दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको ओपन पैराबोला दिख रहा है, इधर क्लोज्ड पैराबोला। तो जहां भी पैराबोला दिखे वहां कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर आर्च ऑफ इन द शेप ऑफ पैराबोला इन स्ट्रक्चर देयर कर्व रिप्रेजेंट एन एफिशिएंट मेथड ऑफ लोड एंड सो कैन बी फाउंड इन ब्रिज एंड इन आर्किटेक्चर इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म। तो ये जो स्पेशल डिजाइन बनाई जाती है ना पैराबोला में, वो इस तरह से बनाई जाती है कि वो जो लोड है किसी भी चीज का, जैसे यहाँ पर ये पूरा पिलर और इनका कंक्रीट का जो लोड है वो उसको क्या कर सके प्रॉपर्ली डिवाइड कर सके। यहाँ पर भी क्या करे वो ब्रिज का लोड जो है वो उसको प्रॉपर्ली हैंडल कर सके। इन सच अ वे एफिशिएंट डिजाइन बनाई जाती है। लेकिन हमारा क्वेश्चन अभी इसके अंदर ये है कि इधर रख देते हैं इसको। Based on the above information, answer the following question is alpha and 1 upon alpha are the zeros of the quadratic polynomial. Then find the value of k की वैल्यू निकालना है। तो समझते हैं यहाँ पर अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा मतलब जीरोस जो है वो रेसिप्रोकल है, तो सीधे क्या आएगा दिमाग में, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। अल्फा और बीटा रेसिप्रोकल है तो कैंसिल होके कितना हो गया 1, सो ए इज इक्वल्स टू सी आ गया। ए की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू कितनी है 8 के, तो यहां से k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/8 विच इज इक्वल्स टू 1/4। तो फर्स्ट का आंसर कितना आ जाएगा 1/4। सेकंड आपसे पूछा है सम ऑफ जीरोस, सिंपल kx², ये हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड kx² माइनस kx प्लस 5, ठीक है। सम ऑफ जीरोस पूछा है तो a की वैल्यू हो गई k, b की वैल्यू -k और c की वैल्यू 5। सम ऑफ जीरोस देते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस, b की वैल्यू माइनस और a की वैल्यू पॉजिटिव के। सो माइनस माइनस पॉजिटिव के से के कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है 1, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस भी कितना आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज 1 0 इज 4, 1 0 4 है मतलब अल्फा 4 है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज 0, मतलब नो डाउट डेफिनेटली बीटा क्या होगा 0, ताकि 4 इंटू 0 इनका प्रोडक्ट क्या हो जाए 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो सीधे फॉर्मूला आपको मालूम ही है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 0, तो ये बनेगा x² माइनस 4x। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड द जीरोस ऑफ, इसके जीरोस निकालना है। तो देखिए इसके जीरोस निकालना है x² माइनस 7x प्लस 12, x² माइनस 7x, ये कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ये थर्ड वाला पार्ट हो गया, ये हम कर रहे हैं और वाला पार्ट। x² माइनस 7x प्लस 12, तो स्प्लिट करेंगे, हमको ऐसे दो नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए और ऐड करने पर -7 आ जाए, तो 4 और 3 मुझे समझ में आ रहा है। तो यहाँ तो नंबर आ जाएगा x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, दोनों में से x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा x माइनस 4, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा x माइनस 4, सो x माइनस 4 और दूसरा फैक्टर आ जाएगा x माइनस 3, सो एक 0 आ जाएगा 4 और एक 0 आ जाएगा 3। तो क्लास 10th में ध्यान रखिएगा पॉलिनोमियल पढ़ने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी आप लोगों को आना चाहिए, अदरवाइज फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके आंसर लाइए। बट कभी कभी क्या होता है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आंसर आने में टाइम लग जाता है, उससे जल्दी आ जाता है स्प्लिटिंग से।
ठीक है, तो नो डाउट क्वाड्रेटिक फार्मूला बेस्ट है, बट जो इजी इक्वेशंस रहे तो आप अपना टाइम यहां पर सेव कर सकते हो इस तरह से। तो ये हो गया हमारा ये वाला केस स्टडी कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पर। यहाँ पर ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन देखा गया। जनरली पॉलिनोमियल के जो केस स्टडी आते वो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन ही आते। लास्ट ईयर भी पूछा गया, लास्ट टू लास्ट ईयर भी जो है ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था केस स्टडी पे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। इन मैथ्स एक्टिविटी पीरियड्स रोमा's मैथ्स टीचर टोल्ड हर टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल having at most 2 0. She draw the graph as shown in below. Name the shape drawn by Roma. तो रोमा ने कौन सा शेप बनाया है? इस शेप को क्या बोलेंगे? पैराबोला। ये जो यू शेप का जो बनता है पैराबोला। फाइंड द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 49। एक्स स्क्वायर माइनस 49 के क्या निकालना है? जीरोस। सो एक्स स्क्वायर माइनस 49 के जीरोस निकालना है, मतलब इक्वल्स टू में रख दिया जीरो। सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 49 इधर गया पॉजिटिव 49। सो एक्स की वैल्यू आ गई अंडर रूट 49 और अंडर रूट 49 को लिख सकता हूं प्लस माइनस 7। तो एक वैल्यू आ जाएगी एक्स की पॉजिटिव 7, एक्स आ जाएगी नेगेटिव 7। तो ये आ गए इसके जीरोस, पॉजिटिव 7 और नेगेटिव 7। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला इन्होंने दे रखा है। वन इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एम। मतलब जहां जहां एक से वहां क्या पुट करूंगा? 1। तो देख लेते हैं ए एम 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3 1 माइनस 1, सॉरी यहां पर मैंने एम की जगह वैल्यू रख दी, लेकिन यहाँ एक्स आएगा माइनस 3 एम माइनस 1 एक्स की प्लेस पर 1 प्लस 4 और जीरो से इट मींस इक्वल्स टू में क्या आएगा? 0। 1 इसका क्या दे रखा है? 0। तो डेफिनेटली इनको सॉल्यूशन करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू एम, एम हो गया। इसको सॉल्व करेंगे माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, तो माइनस 3 इंटू एम कितना हो गया? माइनस 3 एम माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सो 4 प्लस 3 अपना हो गया 7, 7 उधर जाके हो जाएगा माइनस 7 एम माइनस 3 एम माइनस 2 एम, माइनस से माइनस कैंसिल, एम की वैल्यू कितनी आ गई? 7/2। सो करेक्ट आंसर इज 7/2। ये हो गया हमारा सेकंड वाला पार्ट, ये हो गया थर्ड पार्ट। अब हम चल रहे हैं और की तरफ। क्या दे रखा है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। ठीक है, हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे निकालना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पर बी क्या है? माइनस पी। तो फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव पी। और ए की वैल्यू कितनी है? 1। अल्फा प्लस बीटा हो गया। नाउ अल्फा इंटू बीटा देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए, दैट इज क्यू स्क्वायर अपॉन 1। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं दोनों की। अल्फा प्लस बीटा पी माइनस क्यू स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पी माइनस क्यू स्क्वायर, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है तो वेरिएबल में ही आंसर आएगा। तो ये था डियर फ्रेंड्स हमारा पूरा पॉलिनोमियल पर एक फास्ट जो है मैंने पूरा वीडियो बनाया है यहाँ पर। तो आई होप आप लोगों को एक बेसिक आइडिया यहाँ पर लग गया होगा कि पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जनरली क्वेश्चंस में जो है ना अननोन वेरिएबल फाइंड आउट करने के लिए आते हैं। इस टाइप से केस स्टडी वाले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। कुछ आपको रिलेशन दे रखा होगा कि 1 0 दूसरे का रेसिप्रोकल है या इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ये सारी चीजें। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो अगर आप लोगों से बन रहे हैं तो नो डाउट पॉलिनोमियल में आप बिल्कुल करेक्ट ट्रैक पे जा रहे हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूं लीनियर इक्वेशन का, जिसके अंदर हम जो है फास्ट में जो है जो इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम कवर करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।